नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक तरफ जहां भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक से पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वहां के वजीर आजम इमरान खान टेंशन में हैं कि अब क्या किया जाए, तो वहीं खुद को जनता का प्रधान सेवक बताने वाले पीएम मोदी हैं, जो मेट्रो में बैठ लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, सफर का आनंद ले रहे हैं। आखिर क्यों हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पस्त है तो पीएम मोदी मस्त हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टीवी पर भी आएगी। मालिक आपको और तरक्की दे जी, देश की सेवा करने का अच्छा काम हो, देश का भला हो, गरीब का भला हो। थैंक यू। भगत भगत कहाँ के भगत हो? झारखंड। 14 फरवरी 2019 की शाम भारत को पुलवामा का दर्द देकर गई, तो वहीं 26 फरवरी 2019 की सुबह ने दिलों में धधक रही बदले की आग को शांत किया। जब सुबह तड़के न्यूज एजेंसियों के हवाले से खबर आई कि पुलवामा हमले का बदला ले लिया गया है, तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। वहीं भारत में तमाम राजनीतिक दलों ने जहां सेना के इस कदम का स्वागत किया, तो वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से पीओके में हुए ऑपरेशन की तमाम जानकारी दी गई। लेकिन इस दौरान एक तरफ जहां आतंकवाद को लेकर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान से बोलता नहीं बन रहा था, तो वहीं पीएम मोदी टेंशन फ्री होकर देश की जनता के साथ हर पल को एंजॉय करते नजर आए। पीएम मोदी ने दिन में रैली की, तो वहीं शाम को मेट्रो में बच्चों संग खेलते दिखे। वैसे पीएम मोदी ने दिल्ली के खान मार्केट से इस्कॉन मंदिर तक मेट्रो से यात्रा की। तस्वीरों में आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मेट्रो में सफर कर रहे लोग पीएम मोदी से मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। ये देखिए बच्चे के साथ किस तरह पीएम मोदी ठिठोली कर रहे हैं। ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि पड़ोसी मुल्क जहां टेंशन में है कि बोले तो क्या बोले और भारत को जवाब कैसे दे, तो वहीं पीएम मोदी हैं जो पुलवामा हमले का बदला लेकर एकदम टेंशन फ्री हो गए हैं और लोगों के साथ हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने दो टूक में ही साफ कर दिया था कि इस हमले के लिए दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और अब 40 जवानों का बदला लेकर पीएम मोदी जहां चैन की सांस ले रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। इस्कॉन टेम्पल पहुंचकर पीएम मोदी ने 800 किलो की गीता का अनावरण किया और गीता के महत्व को लेकर क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए। हरे कृष्ण। इस्कॉन के चेयरमैन पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री महेश शर्मा जी, संसद में मेरी सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, इस्कॉन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यगण और यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, हंगेरी समेत कई देशों से लोग पहुंचे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सुबह ही मैंने गांधी शांति पुरस्कारों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अभी मुझे
दिव्यतम ग्रंथ गीता के भव्यतम रूप के राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। यह अवसर मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां करीब 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर परिषद का शिलान्यास किया। साथियों, दुनिया की ये भव्यतम श्रीमद् भगवत गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। ये सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं है। वास्तव में ये सदियों तक दुनिया को दिए गए महान भारतीय ज्ञान का प्रतीक बनकर के, एक प्रतीक चिन्ह बनकर के रहने वाली है। इस गीता को बनाने में इस्कॉन से जुड़े आप सभी ने अपना पूरा सामर्थ्य और रचनात्मकता लगाई है। ये गीता भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इससे भारत के पुरातन और दिव्य ज्ञान की परंपरा की तरफ विश्व की रुचि और अधिक बढ़ेगी। साथियों, भगवत गीता को सामान्य से सामान्य मानवी तक पहुंचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं। सबसे छोटी गीता से लेकर सबसे बड़ी गीता तक इस दिव्य ज्ञान को सरल और सुलभ कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने तो जेल में रह करके गीता रहस्य लिखा है। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग की बहुत ही सरल व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक या विद्वानों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचार विचार के क्षेत्र में भी वो सदैव जीता जागता प्रतीत होता है। लोकमान्य तिलक ने मराठी में गीता के ज्ञान को सामान्य मानवी तक पहुंचाया और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराया। इसी गुजराती अनुवाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में पढ़ा और इससे गांधी जी को भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के माध्यम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। गांधी जी की ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी को भी उपहार के रूप में दी थी। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोकहित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। साथियों, मशहूर जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने लिखा था, गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर
संपूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। ये बातें उन्होंने उस दौर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास किए जा रहे थे।